लेकिन बौद्ध भिक्षु को वो वर वधू के जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो हम जानते हैं कि ये समस्याएं आती हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, इस पर उनकी देशना होनी चाहिए। उनको धम्म का ज्ञान देना चाहिए। क्या मूर्ख मंदबुद्धि छात्र कभी प्रश्न करते हैं क्या? सबसे पहले जब मैं स्टेज पर आया तो सबसे पहले आप लोगों से मैंने यही कहा कि अपने दिमाग को जागरूक कीजिए और प्रश्न करने के लिए तैयार रहिए। हर एक बात में आपको जो है आपके मन के भीतर प्रश्न आना चाहिए। रीति रिवाज और परंपराओं की अगर बात करें तो सबसे पहला काम तो रीति रिवाज परंपरा ये करते हैं कि हमारे दिमाग को बांध देते हैं, हमें सोचने से मना कर देते हैं कि सोचिए मत, बस फॉलो कीजिए, मानिए। ये हमारा रीति रिवाज है और जैसा है वैसा ही मानिए, प्रश्न मत करना। लड़की से दुल्हन बनाया है या दुल्हन को दुल्हन बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहले से ही जिस लिबास में बैठी थी, क्या पहले से दुल्हन नहीं? मैरिज का जो पर्पज है उसको समझना चाहिए। अभी हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, कुछ देर पहले कह रहे थे कि बुद्धाचार्य आए थे और उनको जो है उनको ही बुला रखा था और हमें बुला रखा था। सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो विवाह कार्यक्रम होता है इसको किसी भी बौद्ध भिक्षु के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध भिक्षु का उद्देश्य क्या है और एक उपासक का उद्देश्य क्या है, दोनों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। जब एक व्यक्ति अपना घर छोड़कर परिव्राजक बनता है, भिक्षु बनता है, तो वह अपने आप को इस जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए संघर्षरत रहता है। जो खुद मुक्ति के लिए लगा हो, खुद मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा हो, वो दूसरों को बंधन में कैसे बांध सकता है? इस बात को हमें समझना चाहिए कि कोई भी बौद्ध भिक्षु, ये जो विवाह हमने कराया यहाँ पर, ये एक बंधन है, इन दोनों के बंधन है। आप देखिए कि जब सिद्धार्थ उनकी शादी हुई और जब सिद्धार्थ को जो है ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा जागी तो उन्होंने क्या किया? अपनी पत्नी को छोड़ा। पत्नी को छोड़ना वो बंधन को तोड़ना था। जो व्यक्ति बंधन तोड़ के उस बंधन से मुक्त हुआ हो, क्या उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्ध को, तो क्या दोबारा उन्होंने उस पत्नी को अपना लिया? पत्नी बनाया क्या उसको? नहीं, आजीवन उन्होंने जिसको त्याग दिया, त्याग दिया। इस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं को जो है कभी भी विवाह कार्यक्रम नहीं कराने चाहिए। जो बौद्धाचार्य की जो परिभाषा है वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दी कि समाज में जो है ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए, संस्कारों को संपन्न कराने के लिए हमारे बीच में ऐसे लोग होने चाहिए जो ये संस्कार जो है संपन्न करा सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जो वस्त्र पहनते हैं उनका उद्देश्य क्या है? क्या वस्त्र हमें मुसीबत में डाल दें, कठिनाइयां उत्पन्न करें, इसलिए हम वस्त्र पहनते हैं? अभी देखिए जो यहाँ पे दुल्हन बैठी हैं, उन्होंने कुछ वस्त्र पहने हुए हैं, कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी मुश्किलात हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं एक बात आप सब लोगों से पूछूं विवाह के संदर्भ में कि ये जो हमारे सामने दुल्हन बैठी है, इसको हम लड़की से दुल्हन बनाया है या दुल्हन को दुल्हन बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पहले से ही जिस लिबास में बैठी थी, क्या पहले से दुल्हन नहीं थी? तो पहले से जो है उस लिबास में, जो कि बहुत लोग जो होते हैं वो ये जानते हैं कि हमें सफेद वस्त्रों में, सफेद वस्त्र का मतलब होता है कि पवित्र मन, बिल्कुल साफ स्वच्छ। लड़के का लड़की के प्रति बिल्कुल पवित्र मन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और लड़की का लड़के के प्रति बिल्कुल जो है साफ और स्वच्छ मन होना चाहिए। एक दूसरे को समर्पित होने चाहिए। जब वो एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं तो वहां से वो अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। जब वहां से उनकी जिंदगी शुरू होती है तब उसमें रंग आते हैं, तब वो वैसे वस्त्र पहनते हैं। तो कुछ एक बातें ऐसी हैं। और दूसरी बात एक और है कि आप शायद मंदिर गए थे, ये किसने लगाया माथे पर? घर पर ये लगा दिया है। खैर रीति रिवाज वाली बात होगी, जानते नहीं है लोग जो है कि हम लोग जो है ये रीति रिवाज और परंपराएं जो हैं क्यों इनको जो है ढोने के लिए मजबूर होते हैं। रीति रिवाज और परंपराओं की अगर बात करें तो सबसे पहला काम तो रीति रिवाज परंपरा ये करते हैं कि हमारे दिमाग को बांध देते हैं, हमें सोचने से मना कर देते हैं कि सोचिए मत, बस फॉलो कीजिए, मानिए। ये हमारा रीति रिवाज है और जैसा है वैसा ही मानिए, प्रश्न मत करना। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां पर ये जो माइक मैं जिससे बोल रहा हूं, जब ये माइक नहीं बना था तो क्या इतने लोगों को संबोधित करने के लिए मेरी जो आवाज है वो पर्याप्त थी क्या?
नहीं थी। लेकिन ये जो माइक बनाया, बिजली बनाई, माइक बनाया, इसमें जितने भी तामझाम लगे हुए हैं, क्या ये जब ये आविष्कार हुआ उससे पहले इस दुनिया में नहीं थे क्या? थे। ये सभी चीजें इस दुनिया में थी। लोहा था और भी इसके अंदर जो कपड़ा और प्लास्टिक लगी है सब कुछ था, लेकिन वो खोजा नहीं गया था, ढूंढा नहीं गया था। अगर किसी व्यक्ति ने ये प्रश्न ना किया होता अपने मन में कि हमें 100 लोगों को, 200 लोगों को अपनी बात कहनी है और हमारी बात कहने के लिए हमारी आवाज पर्याप्त नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति इस माइक की खोज कर पाता? आज तक संसार में आप जितने भी आप जो है चीजों को आप जो है यूज कर रहे हैं, आपने कपड़े पहन रखे हैं या घर में टेलीफोन होगा, पंखा होगा, ये सारी चीजें आविष्कार जो हुई हैं सब प्रश्न से हुई हैं। अगर हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का कोई महत्व भी नहीं है, मनुष्य होने को भी महत्व नहीं है। एक कहानी है इसी पे कि एक वैज्ञानिक था, एक पेड़ के नीचे सो रहा था, पेड़ सेब का था और अचानक उसके ऊपर जो है वो सेब आकर उसके ऊपर गिर गया। और जब उसके ऊपर वो सेब गिरा तो उसके मन में प्रश्न आया, अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? बड़ा अजीब प्रश्न था। अब ये प्रश्न वो कितने भी लोगों से बोलता तो लोग उसको पागल कहते, अजीब पागल है, सेब तो नीचे ही गिरता है, सारी चीज नीचे गिरती हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने वो प्रश्न किया और वो प्रश्न करते करते उसकी खोज में लगा रहा, उसका उत्तर ढूंढने में लगा रहा और एक दिन ऐसा आया कि उसने उसका उत्तर ढूंढ ही लिया, जिसके कारण उसने ये सिद्धांत दिया कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इसके कारण जो है सभी चीजें पृथ्वी पर गिरती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न करने वाले लोगों को अक्सर लोग पागल कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रश्न करने वाले लोग सबसे समझदार होते हैं। हम स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, जो छात्र प्रश्न करते हैं वे कैसे होते हैं? क्या वे ही छात्र प्रश्न नहीं करते जो होशियार होते हैं? क्या मूर्ख मंदबुद्धि छात्र कभी प्रश्न करते हैं क्या? सबसे पहले जब मैं स्टेज पर आया तो सबसे पहले आप लोगों से मैंने यही कहा कि अपने दिमाग को जागरूक कीजिए और प्रश्न करने के लिए तैयार रहिए। हर एक बात में आपको जो है आपके मन के भीतर प्रश्न आना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं आएगा तो आप जो है अंधश्रद्धा से भर जाएंगे, श्रद्धा नहीं आएगी, और जो भी आपके भीतर किसी के प्रति सम्मान पैदा होगा वो श्रद्धा नहीं होगी, वो अंधश्रद्धा होगी। इसलिए प्रश्न बहुत जरूरी है। अब कुछ एक बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में भगवान बुद्ध ने हमारे कल्याण के लिए कही। अभी ये दोनों वर वधू हैं, अपना जीवन आज से शुरू करने जा रहे हैं। इनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कि इनके जीवन में भूचाल खड़ा कर देंगी, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। जैसे कि आपस में अगर इनके बीच में कभी कलह क्लेश हो गया तो ये उसका समाधान कैसे करें, ये बौद्ध भिक्षु के द्वारा देशना देनी चाहिए। मैंने कहा कि बौद्ध भिक्षु को ये जो विवाह संस्कार है नहीं कराना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन बौद्ध भिक्षु उस विवाह संस्कार में शामिल ना हो, मैं ये नहीं कहता, जरूर रहना चाहिए। लेकिन बौद्ध भिक्षु को वो वर वधू के जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, जो हम जानते हैं कि ये समस्याएं आती हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे, इस पर उनकी देशना होनी चाहिए। उनको धर्म का ज्ञान देना चाहिए। अगर वो धर्म का ज्ञान देंगे तो उनका जीवन में आने वाली समस्याओं को वो जागरूक रहेंगे कि हाँ ऐसी समस्या आती हैं। तो मैं आप लोगों को जो है कुछ एक ऐसी बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपके जीवन में कभी भी हो सकता है कि पत्नी महोदय जो आपको गाली दे दें, हो सकता है आप गाली दें, हो सकता है आप गुस्सा कर दें, या कोई भी किसी भी बात पर गुस्सा हो सकता है। तो उस समय जो है एक दूसरे के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, क्रोध उत्पन्न होता है, उसको मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा है, हमें देशना दी है कि अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग आहासी में ये चाहे तंग पनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मेरी चोरी कर ली, उसने मेरे सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। सुन रहे हैं आप दोनों? ध्यान है ना? अगर आपको एक दूसरे से कभी भी कोई शिकायत हो, ये आएंगी समस्याएं। ऐसा कोई भी वैवाहिक दंपति नहीं है इस संसार में जो आपस में रहना शुरू करें और उनके बीच में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, होता है। लेकिन उस समय क्या करना है, यही धम्म है। हम अपने मन को, अपने चित्त को शांत कैसे करें और सफलता की तरफ कैसे बढ़ें, यही धम्म है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। जैसे ही अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने क्रोध किया तो आपको क्रोध नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरानी समंत दाचनंग अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता।
अगर पत्नी जी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध कर दिया तो भूल जाइए कि क्रोध शांत होगा, बल्कि क्रोध बढ़ेगा। ये हम सबके लिए जरूरी है। ये नई दंपत्ति अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेगी आज से, इनके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। तो ये जो बातें हैं ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं। जब ऐसा वैवाहिक संस्कार जहाँ पर संपन्न हो तो वर वधू को अपने आने वाले जीवन में आने वाली समस्याओं को जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, उनका निवारण यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के द्वारा, बौद्धाचार्य के द्वारा, धम्माचार्य के द्वारा, धम्म को जानने वाले के द्वारा या कोई भी समझदार आदमी यही बात करनी चाहिए। इन्हीं से इनका भला होना है। किस प्रकार से बौद्ध ये जो विवाह संस्कार संपन्न हुआ इससे कोई भला होने वाला नहीं है। इन्होंने नमन किया नहीं किया, श्रद्धा लाए नहीं लाए, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इन बातों का बहुत महत्व है। अगर ये बातें इन्होंने अपने जीवन से निकाल दी, अगर इन बातों पर इन्होंने विचार नहीं किया तो ये अपने पूरे जीवन में पछताते रह जाएंगे। और आजकल जो है सबको पता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अनुकंपा से आजकल जो है हम लोगों को डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल गया है। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसे समय पर डाइवोर्स की बात की जाए, लेकिन डाइवोर्स की नौबत जो है तभी आती है जब हम धम्म का अनुसरण नहीं करते हैं, धम्म को जानते नहीं हैं। और धम्म क्या है इसको बहुत ही कम शब्दों में भगवान बुद्ध ने बताया कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे चित्त का निर्माण करना, अच्छे मन का निर्माण करना, यही धम्म है। इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात हम लोग समझ जाएं, इन बातों पर चर्चा करें, सोचें, विचारें, तो हमारे जीवन से कष्ट निकलते रह जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अभिथृत कल्याणे पापच निवारिये दंदंग ही करोति पुण्यं पापस्मिर मनो, कि जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए पुण्य कर्म करने में, अच्छे कर्म करने में, क्योंकि आपके चित्त से दो ही प्रकार कर्म होते हैं। या तो आप एक समय में अच्छा काम कर रहे हैं या उसी समय में बुरा काम कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एक ही समय में अच्छा भी काम कर रहे हो और बुरा भी काम कर रहे हो। इसलिए अगर आपको अच्छे काम से बचना है बुरा काम करना शुरू कर दीजिए, बुरे काम से बचना है तो अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए और हर समय अच्छा काम करते रहिए। अगर आप हर समय अच्छा काम करते रहेंगे तो पाप कर्म आपके जीवन से स्वतः निकल जाएंगे। तो ये मेरे माध्यम से जो है आप लोगों के सामने कुछ बातें थी, मैं इसी साथ मान देता हूँ। जय भीम।